1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रोज की तरह दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। संत नगर की व्यस्त गलियों में भाटिया परिवार का 2 मंजिला घर, जिसे स्थानीय लोग चुंडावत निवास कहते थे, आज असामान्य रूप से शांत था। भाटिया परिवार 11 सदस्यों का एक संयुक्त परिवार था, जिसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। वे अपने मिलनसार स्वभाव और 2 सफल दुकानों, एक प्लाईवुड स्टोर और एक छोटी मिठाई की दुकान के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज सुबह कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब सुबह 6 बजे प्लाईवुड की दुकान नहीं खुली तो पड़ोसियों को चिंता हुई। गुरचरण सिंह, जो एक नियमित ग्राहक थे और हर सुबह दूध लेने आते थे, उन्होंने परिवार का दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा खुला हुआ था। हल्के से धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया और अंदर उन्होंने जो देखा उसने दिल्ली की उस गर्मी में भी सिहरन पैदा कर दी। हॉल के अंदर 10 शव छत से लटके हुए पाए गए, एक बहुत ही डरावने तरीके से। एक अलग कमरे में 77 वर्षीय नारायणी देवी का शव जमीन पर पड़ा था। पुलिस के लिए यह एक अभूतपूर्व रहस्य था। घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे, न ही लूटपाट या संघर्ष का कोई सबूत था। जांच का केंद्र जल्द ही 45 वर्षीय ललित भाटिया, जो छोटे बेटे थे, बन गए। एक बचपन की दुर्घटना के कारण ललित की आवाज़ चली गई थी। उनका दावा था कि उनके दिवंगत पिता, जिनकी 2007 में मृत्यु हो गई थी, उनसे संवाद करते थे और उन्हें निर्देश देते थे। तभी पुलिस को सबसे अहम सबूत मिला, हाथ से लिखी हुई डायरियाँ। 11 सालों से परिवार आध्यात्मिक अनुष्ठानों, अनुशासन और मोक्ष प्राप्ति के तरीकों के बारे में विस्तृत नोट्स लिख रहा था। डायरियों में वे निर्देश लिखे थे जो कथित तौर पर ललित के पिता की आत्मा द्वारा दिए गए थे। डायरियों से पता चला कि परिवार बड़ तपस्या नामक एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था, जो एक प्रकार की कठोर आध्यात्मिक साधना थी। डायरियों में अंतिम अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया लिखी थी, जिसे फांसी का अनुष्ठान या बड़ पूजा बताया गया था। इसमें समझाया गया था उनके हाथ क्यों बंधे होने चाहिए, उनके मुंह पर टेप क्यों होना चाहिए और उनकी आंखें क्यों ढकी होनी चाहिए। नोट्स में लिखा था कि अनुष्ठान आधी रात को पूरा होगा और सुबह तक ललित के पिता उन्हें बचाने के लिए प्रकट होंगे। परिवार का मानना था कि यह मौत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संक्रमण, स्पिरिचुअल ट्रांजिशन था।